नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी का टाइटल है 3 जिंदगियां। फ्रेंड्स, कहानी पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी कुछ इस प्रकार से है। देखो बहू, मेरी बहुत उम्र हो गई है। अब कब भगवान का बुलावा आ जाए और यमराज मुझे लेने आ जाए, इससे पहले तुम दिव्या बहू से बात करो। जल्दी से जल्द परदादी बनने का सुख भोग कर जाना चाहती हूँ। यही मेरी अंतिम इच्छा ही समझो। अम्मा जी ने अपनी बहू सविता जी से कहा। सविता जी लगभग 6 महीने पहले ही दिव्या को बहू बनाकर घर लाई थी। इकलौते बेटे की शादी अपनी ही बिरादरी की सुंदर पढ़ी लिखी दिव्या के साथ शादी कराकर सविता जी बहुत खुश थीं। सविता जी का मन तभी से कश्मकश में लगा था। दिव्या को ऑफिस फोन करके घर के पास के गार्डन में बुलाया। घर में सबके बीच बात करना उन्हें उचित नहीं लगा। क्या हुआ मम्मी जी, यूँ अचानक ऑफिस से फ़ोन करके बुला लिया? सब ठीक है ना? नेहा ने आश्चर्य से कहा। बेटा, दरअसल घर में दादी, बुआ और तुम्हारे पापा जी, इन सब के बीच हम खुलकर नहीं बात कर पाते, इसलिए यहाँ बुलाया। बेटा, दादी की अंतिम इच्छा है कि रोहन और तुम्हारा बेटा या बेटी देखना चाहती हैं। वह जल्द ही परदादी बनने की खुशखबरी सुनना चाहती हैं। तुम्हारे और रोहन के बीच सब ठीक है ना? मैंने तुम दोनों के बीच नए शादीशुदा जोड़ों के जैसा नज़दीकियाँ महसूस नहीं की है। यह सुनकर दिव्या के गाल न लाल हुए और न ही कुछ संकोच किया। मम्मी जी, रोहन और सलमा आज भी साथ हैं। तुम्हें सब पता है? सविता जी ने नज़रें झुकाए हुए कहा, जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। अब सब ने मिलकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। सलमा अलग धर्म की है, इसलिए आप लोग शादी के लिए तैयार नहीं हुए और रोहन के ऊपर भावनात्मक दबाव डालकर ज़बरदस्ती शादी करा दी। यह बात शादी के पहले ही रात रोहन ने मुझे बता दी थी। सलमा के साथ अपने संबंध खत्म नहीं कर सकते, यह भी बता दिया था। हमने सोचा अपने ही धर्म की सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी लड़की के साथ रोहन की शादी कर देंगे तो वह सलमा को भूल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह सोचकर तुमसे रिश्ता पक्का कर दिया। सविता जी ने दलील दी। आप तो जानती हैं मेरी मम्मी को कैंसर है। इस बात से दुखी पापा अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। दोनों अकेले हैं, इसलिए चुप रहकर वक्त बदलने या नसीब बदलने का इंतज़ार कर रही हूँ। जब से शादी करके आई, आपने कहा सच सवर कर रहा करो, रोहन की पसंद का खाना बनाया करो। सब कुछ तो किया मम्मी जी। लाचार भाव से दिव्या ने सविता जी की आंखों में देखकर कहा। सविता जी अपराध बोझ से गड़ी जा रही थी। अपने आप को कोर्ट के कटघरे में खड़ी पा रही थी। अब तुम क्या चाहती हो दिव्या? मैं इस झूठे रिश्ते से अलग होना चाहती हूँ। हमारे गलत फैसले के कारण तुमने कितना कुछ सहा है। गलती हम ही सही करेंगे, सविता जी ने कहा। एक बार रोहन को समझाने की कोशिश करूँगी, वह नहीं माना तो मैं तुम्हारे इस फैसले का सम्मान करते हुए तुम्हारा साथ दूंगी। हम भूतकाल को तो नहीं बदल सकते, तुम्हारी माफ़ी के हकदार भी नहीं हैं। बस तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ और भविष्य में तुम्हें किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, ऐसी व्यवस्था मैं कर दूंगी, सविता जी ने धीरज देते हुए कहा। मम्मी जी, आपको यह चिंता नहीं है कि लोग क्या कहेंगे? नहीं बेटा, अब गलती सुधारने का समय आ गया है। एक साथ 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी, मुझे प्रायश्चित करना होगा। फ्रेंड्स, कहानी अगर पसंद आई तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।